हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिलियनियर्स में। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 सब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करेंगे जो बिहार बोर्ड में पिछले वर्ष पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, ये स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला दिख रहा है। इस फार्मूला को आप लोग रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी का मान 12 सेंटीमीटर दिया है और बीसी का मान 5 सेंटीमीटर तथा एसी का मान 13 सेंटीमीटर हो तो साइन सी बराबर क्या होगा। तो अब इसका मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले में समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा ए बी और सी। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें बोल रहा है बी कोण कितना है तो 90 डिग्री होता है और इसमें जो दिया है उसको पुट कर लेते हैं। तो ए बी का मान दिया 12 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया 5 सेंटीमीटर और ए सी का मान दिया 13 सेंटीमीटर। ये 13 सही से लिख देते हैं, ये 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि साइन सी का मान क्या होगा। तो साइन सी बराबर क्या होता है, साइन सी बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो ये जो कोण कह रहा है इस कोण के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब होता है 12 और कोण सबको पता होता है कोण 13 होता है। तो यानी साइन सी का मान कितना आ गया, तो 12/13। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान क्या होता है। तो आओ इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो लिखा है cos थीटा बराबर दिया है p, तो p के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और आपको यहाँ पे दिख रहा है p/1 यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में कोण यानी b/h, ठीक है। और पूछ रहा है tan थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर सबको पता होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार यानी l/b, ठीक है। तो यहाँ से l का मान निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो l बराबर यहाँ से हो जाएगा रूट में h का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो l बराबर यहाँ से हो जाएगा h कितना दिया हुआ है, तो इसे दिया है 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर 1 हो जाएगा और b का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर से रूट है। तो l का मान यहाँ से निकल गया। आप पूछ रहा है tan थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ से tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब यहाँ पर कितना दिया है तो 1 रूट में 1 माइनस में p स्क्वायर और पूरे के बट्टे में b कितना दिया है तो b दिया है p, तो यहाँ पर p हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 1/में साइन थीटा का मान क्या होता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/में साइन थीटा कोसेक थीटा का बराबर होता है, कोसेक थीटा का बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक बी मल्टीप्लाई कॉस बी का मान क्या होता है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख लो। तो लिखा है सेक बी मल्टीप्लाई कॉस बी। कॉस बी को सेम वैसे ही रहने देंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो सेक बी को लिख सकते हैं 1/में में कॉस बी, 1/में में कॉस बी और कॉस बी को वैसे ही रहने देंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम, इसलिए कट जाएंगे और यहाँ से 1 निकल के आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 1/में √3 हो तो sec थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले दिया है यहाँ पे cot थीटा बराबर दिया है 1/में √3। तो थीटा का मान कितना होता है, तो थीटा का मान 60 डिग्री पे होता है 1/में √3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा का मान 60 डिग्री और सेक का पूछा है। तो सेक का जनरली बच्चों का मान याद नहीं रहता है, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/में cos थीटा, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 और cos थीटा का cos 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 और ये 2 उतर के इधर चला आता है, ठीक है, ऊपर आ जाता है। तो यहाँ से निकल के आएगा सेक
सेक थीटा बराबर निकल के आता है 2 पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा। सेक थीटा का मान निकल के यहाँ से आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलो आगे देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बराबर दिया 45 डिग्री और पूछ रहा है साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकालना है। तो साइन ए और कॉस ए का मान 45 डिग्री पे सेम होता है और 45 डिग्री पे 1/√2 होता है। तो यहाँ पर पुट करके लिख देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री हो जाएगा प्लस में कॉस 45 डिग्री। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/√2 प्लस में 1/√2। अब देख रहा है कि नीचे आधार सेम है इसलिए √2 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम और ऊपर 1 और 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा 2/√2 और नीचे देख रहा है √2 तो इसको क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे √2 से। परिमेयकरण लिखना करना है तो लिख लेना पहले अंश तथा हर में √2 से अंश तथा हर का परिमेयकरण करने पे, ठीक है ये लिख लेना सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2√2 और ये √2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 निकल के आएगा और ये 2 कट जाएगा और यहाँ से बचेगा केवल √2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 हो तो अल्फा का मान क्या होगा। तो अल्फा का मान पूछा है निकाल लेते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन को लिखेंगे 2 sin अल्फा बराबर 2। तो यहाँ से sin अल्फा का मान निकाल लेंगे। sin अल्फा बराबर 2 बट्टे में 2। यहाँ से sin अल्फा का मान निकल के आ रहा है 1, ठीक है। और ये कह रहा है कि अल्फा कितने डिग्री होता है कि sin 1 होता है। तो अल्फा का मान 90 डिग्री होता है तब जाके sin अल्फा 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि tan 71 डिग्री बट्टे में cot 69 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है कि cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है tan थीटा इक्वल टू में tan थीटा। एक और फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। इसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज हो जाएगा, इससे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन है उसको वैसे लिख लेते हैं। तो लिखा है tan 71 डिग्री बट्टे में cot 69 डिग्री। तो इसको tan 71 डिग्री को ऐसे रहने देंगे, 21 डिग्री को ऐसे रहने देंगे और नीचे लिखेंगे cot 90 माइनस 61 90 माइनस 61 नहीं, हाँ 61 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे सो यहाँ पे 61 नहीं होगा, यहाँ पर 90 माइनस 71 हो जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ पर समझ में आया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देख रहा है कि cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है tan थीटा। तो इसको लिखेंगे tan 71 डिग्री बट्टे में tan 71 डिग्री। अब इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो क्या होगा। तो पूरक कोण क्या होता है पहले जान लेते हैं। तो पूरक कोण होता है थीटा प्लस फाई। अगर दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो क्या एक पूरक कोण होता है। क्या होता है एक पूरक कोण होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें लिखा है कि cos थीटा बराबर cos फाई। तो दोनों का मान कब बराबर होता है तो 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर इसको इधर लाएंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे देख लो। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको निकाल लेते हैं। सबको पता होता है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, अगर नहीं पता है तो याद कर लो, तो 1 होता है। और ये 1 का मान यहाँ पे पुट करेंगे और निकल जाएगा आंसर। तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर 1 लिख रही है
और नीचे हो जाएगा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1 बट्टे में 1 प्लस 1, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। 0 बट्टा 2 कितना होता है? तो 0 होता है। और कह रहा है कि किसके बराबर होता है? तो साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। टेन 90 इनफाइनाइट होता है। और ये साइन 0 0 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता है, साइन 0। अब इस क्वेश्चन में कहा कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो अभी इस प्रकार के क्वेश्चन करके आ रहे हैं हम लोग कि एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का बेस ये बन जाता है। तो उस फार्मूला को लिख लेते हैं। तो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूला पर ये बन जाएगा। एक और फार्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इस पे बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों फार्मूला का यूज होगा। तो लिखेंगे पहले क्वेश्चन यहाँ पे कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और 75 को तो ऐसे ही रहने देंगे। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में ये साइन स्क्वायर 15 डिग्री को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस में 75 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा। आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में, और यहाँ से साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यानी थीटा की जगह पे 75 डिग्री, ठीक है। और ये आप लोगों को दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1। तो ये 1 निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो स्लाइड हमने दिया है उसी स्लाइड में डायरेक्ट हुआ ये फॉर्मूला है। जो बच्चा उसको रिवाइज किया है, देखा है, क्वेश्चन को सही कर देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को लिख देते हैं। यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। ये स्क्वायर है, ठीक है, ये 1 के बराबर होता है। और यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये 10 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर थीटा। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो सेक स्क्वायर थीटा के, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है तो cos अल्फा का मान क्या होगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अल्फा बराबर में 180 डिग्री, और यहाँ से अल्फा का मान निकल के आएगा 180 बट्टे में 3, और ये काट फट मचाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 60 डिग्री, यानी अल्फा का मान 60 डिग्री आ गया। और अल्फा का मान 60 डिग्री आ गया तो कॉस अल्फा कितने डिग्री का मान, कॉस 60 कितना होता है? तो ये 1/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में करके यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 हो तो टेन थीटा का मान क्या होता है। तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले टेन थीटा। टेन थीटा सबको पता होता है क्या होता है, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, ठीक है। आई होप कि सारे बच्चों को पता होगा ये सब। तो ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया, और यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। तो लिखा है ए साइन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन थीटा का मान निकल के आएगा, यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/में ए, ठीक है। तो यहाँ से 1/में ये निकल गया। अब यहाँ से कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। तो लिखा है बी कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान निकल के आ जाएगा 1/में बी, ये बी है, ठीक है, यहाँ पे बी है। इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos थीटा का मान भी निकल गया, और sin थीटा का tan थीटा बराबर निकल के यहाँ से आएगा। tan थीटा बराबर हो जाता है यहाँ पे sin थीटा का मान कितना दिया है
तो 1/a और cos थीटा का मान कितना दिया है 1/b। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा tan थीटा बराबर होता है b/a। और इसको चाहेंगे तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे 1/a और ये भी ऊपर चला जाएगा तो b/a हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा b/a। चलो आगे देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/√3 किसका मान होता है, तो ये हुबहू सम रटूत होता है ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा करने लायक नहीं है, ये डायरेक्ट मान याद होना चाहिए इसका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 10√30। चलो आगे देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पीछे इस प्रकार के कोई क्वेश्चन करके आ चुके हैं हम लोग। ये होता है sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा जो कि 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 2 यानी जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।